अद्विक क्लासेस मैनपुरी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सुपर टेट के लिए करंट अफेयर की मैराथन क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में आपको 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन हमने हैंड रिटन लिखे हैं। आज संडे है तो मैंने सोचा सभी पूरे जो हफ्ते हमने 150 क्वेश्चन लिखे हैं उनका आपको रिवीजन करा देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता ही है कि सुपर टेट में करंट अफेयर 30 नंबर का पूछा जाता है। अगर हम 10 नंबर का स्टैटिक जीके छोड़ दें तो भी 20-22 नंबर का करंट अफेयर सीधा सीधा पूछा जाएगा और ये सुपर टेट के लिए बेस्ड करंट अफेयर है। इसमें हमने बुक भी शामिल करी है और यूपी के क्वेश्चन बहुत सारे शामिल हैं क्योंकि यूपी स्पेशल यहीं से पूछा जाएगा आपको करंट से जोड़ते हुए। तो यहाँ पे जो आपको सुपर टेट की तैयारी कराई जा रही है, मान लो अभी करंट अफेयर की क्लास है तो इन क्लासेस को देखते रहना। आप यकीन करो जो आपके 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे वही चीजें ओरिएंटेड सब आ रही हैं जो सुपर टेट में पूछी जाती हैं। तो वीडियो पे अगर आप आ गए हैं, वीडियो पहली बार मिल गया आपको तो पूरा देखिए क्योंकि हम ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, खुद मेहनत करके लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर से टाइप करवा लें या किसी और से लिख लें, खुद की मेहनत है और सीधा सीधा कंटेंट यहीं से देखने को मिलेगा। भरोसा करिए, भरोसे पे दुनिया टिकी हुई है और कहीं ना कहीं हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो अब आपका सुपर टेट का एग्जाम भी ज्यादा दूर नहीं है और एक चीज पहले ही बता देते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो 150 क्वेश्चन है बहुत ही जल्दी कराएंगे पूरे यूट्यूब पे, आपको इतनी जल्दी शायद ही कोई कराए क्योंकि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। और एक चीज बता देते हैं कि यूपी टेट अब आपका हो चुका है और यूपी टेट का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और वैसे ही सुपर टेट की विज्ञप्ति भी आ जाएगी। ज्यादा नहीं तो कम पद पे ही सही, लेकिन सुपर टेट की अभी विज्ञप्ति, हालांकि ये फाइनल नहीं, लेकिन शहरी क्षेत्र के 11,508 पद तो फाइनल ही है, ग्रामीण क्षेत्र के अभी नहीं हुए। देखते हैं क्या होता है और आप अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको ऐसे नोट्स और हमारे सुपर टेट के जो कंप्लीट नोट्स बने हुए हैं वो चाहिए तो एक ये नंबर है, मैं पहले ही दे देता हूं क्योंकि बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता। 8077335992 ये नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर देना। तो सुपर टेट यानी एस टेट के जो नोट्स हैं मात्र 300 रुपए में आपको मिल जाएंगे और सी टेट अगर आप दे रहे हो तो ये नोट्स मात्र 200 रुपए में मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी चार्ट भी बनेंगे आपके लिए, वो ठीक है, वो हम सी टेट के क्लास में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों का एक एक सेकंड जो है वो बहुत कीमती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए, सीबीआई डायरेक्टर का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने दूसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीबीआई डायरेक्टर जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने दूसरी बार फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम है प्रवीण सूद। ठीक है, इनको आप कैसे याद कर सकते हो? सोनू सूद से भी याद कर सकते हो। सोनू सूद हैं आपके अभिनेता, एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने क्या बहुत अच्छे काम किए तो उनको सीबीआई बुलाएगी अपने पास। कौन? प्रवीण सूद, सोनू सूद को बुलाएंगे, ऐसे कर लो। केंद्र सरकार ने नया नेवी चीफ किसे नियुक्त किया? क्या? नेवी चीफ। तो ये है कृष्णा स्वामीनाथन। अब ये कैसे मैं याद कराऊं आपको? देखो, नेवी नेवी कहीं ना कहीं समुद्र में काम करती है। ठीक है, समुद्र में काम करती है नेवी। और हमारे जो कृष्ण जी हैं उनकी द्वारका भी समुद्र में ही है। उनकी द्वारका कहाँ है? समुद्र में। ये आप देख रहे हो गुजरात में जो है, गुजरात में अभी समुद्र में कुछ खोज वगैरह भी की गई थी जहाँ उनके मंदिर वगैरह भी मिले। समुद्र से 15 किलोमीटर दूर नीचे पूरी बस्ती मिली है, आप देखना। तो हमारी नेवी कहाँ? समुद्र में काम करती है। तो कृष्ण जी की जो द्वारका समुद्र में ही डूब गई है, ऐसे याद कर लो। कृष्ण से याद कर लो, नेवी आएगा तो कृष्ण आएगा और जब सीबीआई आएगा तो सोनू सूद आएगा। इस तरीके से पढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने नया सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सीडीएस का क्या? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको नियुक्त किया? तो एनएस राजा सुब्रमणि को ये नियुक्त किया गया। अब देखो चीफ ऑफ डिफेंस, अब देखो चीफ है, कौन है? चीफ मतलब मुख्य। तो मुख्य आदमी तो राजा ही होता, तो ऐसे याद कर लो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी राजा आएगा इसमें, एनएस राजा सुब्रमणि। ओके, तीनों क्वेश्चन हो गए। कैसे? सीबीआई वाले में प्रवीण सूद करना, नेवी चीफ में कृष्णा लगा देना, कृष्णा स्वामीनाथन, और सीडीएस यानी जो आपका चीफ आएगी, चीफ की बात आएगी तो उसमें राजा आएगा। ठीक है, राजा सुब्रमणि। ओके, तीनों क्वेश्चन याद हुए? ऐसे ही करो, धीरे धीरे करते रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा जल्दी भागने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, भरोसा रखो, बहुत अच्छा करेंगे हम लोग एग्जाम में, बहुत सारे सिलेक्शन यहीं से होंगे। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया? प्रसार, यहाँ पे पापातंक पे रा निकल रहा, तो जिसको नियुक्त किया उसके नाम में भी पापातंक पे रा निकलेगा। कैसे? प्रसून जोशी। देखो पहला अक्षर ऐसा है और इसका भी पहला अक्षर ऐसा, तो प्रसार भारती प्रसून जोशी, याद कर लो। चारों क्वेश्चन हो गए होंगे बिल्कुल। मई 2026 में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? तो आप लोगों को पता, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब पैसों की बात की जा रही है। और आप लोग ये भी जानते हो कि जो जैन लोग होते हैं ना, वो पैसे वाले होते हैं। तो आरबीआई की बात करी जाए तो आप जैन लगा देना। कौन? रोहित जैन। ठीक,
रोहित जैन। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन बना? रोहित जैन बन गए। तो हमारे पांचों क्वेश्चन ट्रिक से हो गई। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? अच्छा, रक्षा लेखा महानियंत्रक तो ये बने अनुग्रह नारायण दास। हम लोग सब नारायण जी से अपनी रक्षा की वो करते हैं, ये जब आप वो करते हो, आरती वगैरह करते हो नारायण जी की, वो विष्णु जी की, तो उसमें रक्षा की आप बात भी करते हो, तो कौन? अनुग्रह नारायण दास कर देना, रक्षा वाले में नारायण आ जाएगा। ठीक। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, तो ये अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल है। कौन? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। थोड़ा जल्दी भी करते हैं क्योंकि हमारे 150 क्वेश्चन है, फिर कैसे हो पाएंगे। 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी IFFI गोवा का फेस्टिवल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आशुतोष गोवारिकर को। अब यहाँ पे कैसे देखो, गोवा आ रहा, गोवा, तो यहाँ पे भी देखो गोवा आ रहा, ऐसे हमने ट्रिक लगाई है, गोवा गोवा। ठीक। तो इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन 8 हो गए। एक बार फिर से करते हैं। CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद, नया नेवी चीफ कृष्णा स्वामीनाथन, नया CDS ये NS राजा सुब्रमणी, और प्रसार भारती में प्रसून जोशी आ जाएंगे, और RBI का डिप्टी गवर्नर रोहित जैन, भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ये अभी सही से याद नहीं है, इसको कर लो। 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा का डायरेक्टर गोवारकर, आशुतोष गोवारकर हो गए। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए क्योंकि बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। एक एक चीजें को आप क्लियर करते चलिए। ठीक है, क्लियर करते चलिए जिससे कि आप एग्जाम में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जा सकेंगे। हाँ, हमारा करंट तैयार है, हमारी हिंदी तैयार है, हमारा मैथ तैयार है, पेपर कहां से आएगा? यहीं से आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड यानी DMIL का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया? तो देखो, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला CEO नियुक्त किया गया संजय जमुआर को। अब यहां से मैंने क्या ट्रिक लगाई आपके लिए, तो दिल्ली में देखो, दिल्ली में बहुत सारी कारें जो होती हैं वो एक तरीके से लग्जरी कारें होती है। कैसी? जगुआर कार। ये जमुआर से आप जगुआर समझ लेना, जगुआर कार होती है, काफी महंगी आती है, तो जगुआर समझ लेना। जब दिल्ली मेट्रो की बात की जाएगी तो मेट्रो कौन पीछे करेगा? जगुआर, तो संजय जगुआर कर लेना इसको। ठीक। आगे देखते हैं, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए? तो ये सुदर्शन पटनायक बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे आने वाले कई सारे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। और ये सुदर्शन पटनायक प्रमुख रेत कलाकार हैं। मैंने पहले भी बताया, ये समुद्र पे जो रेत होती है वहां बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां बनाते हैं। ठीक है। दुनिया की पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी है? तो ये आर्क बिशप क्या होता है? जैसे अपने यहाँ पे पुजारी होते हैं मंदिर में, तो ऐसे ही ईसाई लोगों की एक जो प्रमुख महिला धर्मगुरु होती है, तो ये आर्क बिशप बोली जाती है। तो 1400 सालों में पहली बार ईसाई धर्म में चर्च में प्रतिष्ठित पद मिला महिला को। इनका नाम है सारा मुल्ला अली। क्या है? सारा मुल्ला अली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पूछा जाएगा तो ये आ सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो ये रवि के हैं। कौन? रवि के। कैश कांड में महाभियोग प्रक्रिया झेल रहे किस जज ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है? तो ये यशवंत वर्मा है। ये वही हैं जब इनके घर में आग लग गई थी तो वहां पे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची, तो उन्हें वहां पर 500 के बहुत सारे जले हुए नोट मिले, बहुत सारे जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो फिर यहीं पे ये हो गया, तो इन्होंने अपना जो है इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को सौंप दिया। यशवंत वर्मा नाम है, काफी लाइमलाइट में भी रहे थे, आप लोग याद कर लो। देखो, वीडियो शुरू कर दिया, पूरा देखिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं, ये जो मैं सिलेक्शन सीरीज चला रहा हूं, ये आपकी करंट अफेयर की सभी यहीं से मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस हैं ये हाई कोर्ट के, तो इनका नाम है लीसा गिल, पंजाब की रहने वाली हैं। देखो, गिल लोग तो वैसे भी पंजाब के ही रहने वाले होते हैं ज्यादातर। सोमन गिल अपने भारतीय ODI टीम के कप्तान हैं, तो वो भी पंजाब के ही हैं, तो लीसा गिल कर लेना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस महिला को अपना अंतरिम CEO नियुक्त किया है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नीतू समरा को अपना अंतरिम CEO नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी जी को बनाया गया है, जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, मोदी जी हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में निदेशक किसको बनाया गया? तो ये राजेश कुमार अग्रवाल हैं। कौन? देखो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो जहां पे भी फाइनेंस यानी रुपए पैसों की बात आएगी तो वहां पे अग्रवाल सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लो। आगे देखते हैं हम,
बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, सिर्फ पढ़ाई की बात करी जाती है और पढ़ते रहिए, एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत समय बाद आ रही है और जरूरी है कि इस बार सिलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि फिर आगे पता नहीं वैकेंसी कब आए आए ना आए, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, कुछ पता नहीं। हरवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति बने, यह कौन सी बार इस पद के लिए चुने गए? तो हरवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति के लिए तीसरी बार चुने गए। कितनी बार? तीसरी बार। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद गवर्नर्स चेयर, कौन सी गवर्नर्स चेयर के लिए चुना गया? ये दीप जरीवाला को चुना गया, दीप जरीवाला। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना को बनाया गया। यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये विनय मुरलीधर टोनरे बने हैं। ये शुरू के 50 क्वेश्चन आपकी नियुक्तियों के हैं। एयर इंडिया के सीईओ जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद छोड़ दिया है, तो इनका नाम है कैंपबेल विल्सन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बंसी राममोहन बुर्रा बने हैं। केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया है? तो ये है वीर विक्रम यादव। ओके, आगे चलते हैं अब हम। ये आपके जो मैंने बताया ना कि जो 50 क्वेश्चन है ये आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। 25 तो हो गए, जल्दी से 25 और करते हैं, फिर हम दूसरे टॉपिक को करेंगे। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिगो के नए सीईओ विलियम बॉल्स बने हैं। देखो, किसी भी एयरलाइंस कंपनी के सीईओ तो विदेशी बन सकता, लेकिन एयरपोर्ट का जो अध्यक्ष चेयरमैन है वो विदेशी नहीं बन सकता, वो इंडियन ही होना चाहिए। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि किस बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने बैंक के व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता पर चिंता जताते हुए मार्च 2026 में इस्तीफा दे दिया? तो ये एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन थे, कौन? अतानु चक्रवर्ती। तो उन्होंने बैंकों के क्या व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता पर चिंता जताई, उन्होंने कह दिया जो चीजें हो रही वो गलत हैं और इस्तीफा दे दिया। मार्च 2026 में इस्तीफा देने वाले इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? तो ये है पीटर एल्बर्स। 18वीं लोकसभा के लिए गठित विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया रविशंकर प्रसाद को। गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता बन गए हैं। श्रीनगर केंद्रीय जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक कौन बनी है? तो ये है सबा सौल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये है सुनेत्रा पवार। ये थन्यानाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है? तो ये केरल की पहली महिला दिव्यांग जज बनी है और ये देश की दूसरी है। नाम याद करो, क्या? थन्यानाथन। आगे देखते हैं। बिहार के नए सीएम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी हैं और बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी हैं। दोनों ही जगह बीजेपी का शासन है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। जस्टिस रेवती मोहित डेरे, ये जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति हैं, ये जज हैं, तो किस राज्य की हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो ये मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस। ठीक। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट सीईएल के चेयरमैन का पद किसने संभाला? तो ये है रमेश कुमार जुनेजा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, देखो सिप्री क्या करता है, ये एक तरीके से हथियार वगैरह की सब रिपोर्ट वगैरह करता है, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसका वो है मुख्यालय। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत के परमाणु हथियारों का भंडार कितना होने का अनुमान है? तो 190 भारत के पास परमाणु हथियार हो जाएंगे। ठीक है, सिप्री मतलब 190 भारत के पास परमाणु हथियार है। कितने? 190। सिप्री की एनुअल रिपोर्ट वर्ष 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास होने का अनुमान है? तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है 5420, जबकि भारत के पास सिर्फ 190 है। अब ये देखो, यूएसए के पास 5020 है, मतलब 5020। यूनाइटेड किंगडम के पास 225 है, चाइना के पास 620 है, फ्रांस के पास 370 है और इंडिया के पास 190 है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत वैश्विक सैन्य व्यय में किस स्थान पर है? तो वर्ष 2025 में भारत जो वैश्विक सैन्य व्यय है ना, देखो सबसे पहले बताएं, जो सबसे ऊपर तो यूएसए है 954 बिलियन डॉलर के साथ, और भारत 92.1 बिलियन डॉलर इसने खर्च किए हैं। ठीक है,
सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 में दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? तो ये भारत बना। मतलब भारत ने सबसे ज्यादा हथियार मंगाने के मामले में दूसरे स्थान पे। पहले कौन पे? फर्स्ट नंबर पे यूक्रेन है, जिसने 9.7% हथियारों का आयात किया, जबकि भारत ने 8.2 हथियारों के साथ दूसरे नंबर पे है। ये कंप्लीट 100% जो हथियार मंगाए गए उसमें से ये नंबर है। केंद्र सरकार ने वायुसेना का नया उप प्रमुख किसको नियुक्त किया है? तो ये है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं। और पूरी तरीके से हैंड रिटन नोट्स से हमने खुद बनाए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएंगे नहीं। देखो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 31वां सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो 31वां सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की जगह पर जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया। इंडियन नेवी के 48वें उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो 48वें उप प्रमुख के पद पर वाइस एडमिरल अजय कोचर को नियुक्त किया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो ये आंध्र प्रदेश में रखी गई। स्टील्थ लड़ाकू विमान बता देते हैं। स्टील्थ वाला विमान जो होगा वो दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आता है, ठीक है। पूर्वोत्तर के किस राज्य की पुलिस को मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया? अब देखो पूर्वोत्तर का राज्य तो उधर है, 7 सिस्टर वाला, तो ये सिक्किम का है। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो ये सान्या है। थोड़ा हम जल्दी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं वीडियो बड़ा हो और जल्दी से हमारे सभी क्वेश्चन कवर हो जाएं। किस भारतीय सैन्य अधिकारी को अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज कार्लाइल बैरक्स के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के ये अधिकारी हैं और अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज मतलब कार्लाइल बैरक्स के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। याद करो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ जिसके तहत दोनों एक दूसरे की जमीन पर 3000 सैनिक तैनात कर सकते हैं? तो भारत और रूस के बीच में ये समझौता हुआ। भारत रूस में अपने 3000 सैनिक तैनात कर सकता है और रूस भारत में। इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सुसान कॉयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनी? तो ये ऑस्ट्रेलिया की बनी है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ऐसे आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रमुख कौन बनी, तो सुसान कॉयल, या ऐसे आ जाएगा सुसान कॉयल किस देश की पहली महिला प्रमुख सेना प्रमुख है? तो ऑस्ट्रेलिया की। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु के तहत बर्फबारी और तूफान से भूस्खलन में फंसे लोगों को निकाला? तो दोस्तों ऑपरेशन हिम सेतु ये भारत ने सिक्किम में चलाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये 50 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट के कंप्लीट हो गए। अब हमारी ये 20 क्वेश्चन है, और फिर से 20 क्वेश्चन है, फिर से 20 क्वेश्चन है। इस तरीके से 20 क्वेश्चन करके अब हम पढ़ेंगे ऐसे। तो चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस जिले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये कुंभलगढ़ जिले की जो कुंभलगढ़ किले की दीवार है उसको दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में चिन्हित किया गया है। ये दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। बाकी पहले स्थान पे तो चाइना की जो चीन की महान दीवार है वो तो रहेगी। हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को मनाया जाता। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और सऊदी अरब ने जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। हाल ही में पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया? तो पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन जी भी बने। अब एक चीज और बता देते हैं, ये भारत के पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो 97 में हर्षवर्धन जी भी हैं, और 98 याद करो, ठीक है। इनका नाम है अस्मत, क्या? अस्मत, ठीक है। बाकी एक मयंक चक्रवर्ती जो कि पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हो, उनको भी याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये 98 ये अस्मत है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। 97 हर्षवर्धन जी भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया? तो ये सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को अभी नार्वे, ठीक है, नार्वे का सर्वोच्च पुरस्कार, और इसके साथ इंडोनेशिया, क्या? इंडोनेशिया का भी मिला है, और इसके साथ कई देशों के मिले हैं, उनको याद करना पड़ेगा। तो हम एक लिस्ट में बना के दे देंगे, क्योंकि करीब 7 से 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने 2026 में ही दिया। हाल ही में किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर चीन को दे दिया? तो ये काफी गलत बात है इंडिया के लिए, क्योंकि बांग्लादेश ने अपना सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा मोंगला बंदरगाह भारत से लेकर चीन को दे दिया, ठीक, बांग्लादेश का ये। 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 71। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? ये दीप्ति शर्मा भारत की बन चुकी है, जो कि वीमेंस क्रिकेट टीम की सदस्य है। सबसे बड़ी बात तो यह कि जब आप पेपर देके आओगे तब हम यहाँ से क्वेश्चन दिखाएंगे कि देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं। ऐसा नहीं है शॉर्ट ट्रिक इंपोर्टेंट ट्रिक कराए, नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी नोट्स से हम दिखा देंगे कि जो 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जा गए हैं वो यहीं से निकल के आएंगे। देखो आगे, हाल ही में किदांबी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता? तो किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में रजत पदक जीता। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये किशोर मकवाना बन गए हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने नीलगाय संरक्षण के लिए देश का पहला विशेष गलियारा यानी कॉरिडोर घोषित किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया, नोएडा के निकट जेवर क्षेत्र में। और एक चीज और, नोएडा में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हुआ है, जिसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता। ये भारत का उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वैसे तो यूपी में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 5वां है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2026 के लिए कितने पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो 5 पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा की गई। अब देखो, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न होता, फिर दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है। देखो, पद्म पुरस्कार जो होते हैं, पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 तरीके के पुरस्कार आते हैं। पहला तो हो गया पद्म श्री, ये सबसे नीचे हो गया। फिर होता है पद्म भूषण, क्या? पद्म भूषण, ओके। और तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा आएगा वो आएगा पद्म विभूषण इनमें है, ओके। अब मैं बता देता हूं, इस बार 131 पद्म श्री पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें से जो आपके पद्म विभूषण है ये 5 हैं, पद्म भूषण 13 हैं और पद्म श्री 113 हैं। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर ये क्वेश्चन है तो ऐसे समझ लो कि उत्तर प्रदेश में 10 पुरस्कार पद्मश्री दिए गए हैं और 1 पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। तो 11 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आगे देखो, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर, साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना, याद करो, इंपोर्टेंट है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इनमें से कहाँ किया गया? तो शीतकालीन ओलंपिक इटली में किया गया, ओके। एक वो है कुछ, इसका नाम हो रहा है बयाना स्टेडियम, आगे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ, वहां पे हम आपको बताएंगे। हाल ही में भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया? तो ये कलिंजर का किला बांदा में, इसका पहाड़ी क्षेत्र जो है उसको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया। और ये कलिंजर का किला वही किला है बांदा में जहां पे शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी तोप का गोला जब फिट कर रहा था तभी उसकी मौत हो गई थी धमाके से। आगे देखो, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? ये केंद्र सरकार ने किया, कहाँ पे? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोड़ा में स्थित है उसको। और ये इंपोर्टेंट क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार ने नहीं किया। आगे देखते हैं जल्दी से। तो हमारे 20 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। अब हम 20 क्वेश्चन का एक और सेशन लेते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाला दुनिया का एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो दुनिया का एकमात्र क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल है, जो कि इस सूची में शामिल हुए हैं। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाई गई चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैत्री द्वितीय। नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री को पीछे छोड़कर सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं? तो ये पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ चुके हैं। हाल ही में सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया। बाकी वनडे में आपके कप्तान शुभमन गिल है। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराकर इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये हैं आर प्रज्ञानंद। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बना? तो ये सऊदी अरब बना है। हाल ही में भारत की पहली सार्वजनिक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो ये नई दिल्ली में शुरू की गई हाइड्रोजन ईंधन सेल। और हाँ, एक ट्रेन है हाइड्रोजन ट्रेन, वो भी बता देते हैं। हाइड्रोजन जो ट्रेन है ये हरियाणा की जींद से शुरू की गई, हरियाणा की जींद से, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया? तो ये पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ कि अगर जब सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा होती है सुबह, तो वहां पे वंदे मातरम गाया जाना अनिवार्य है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया? तो ये केरल राज्य सरकार ने लिया। चलो यहाँ पे ये सेशन भी खत्म हो जाएगा, जल्दी से करते हैं।
हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये ग्रीस ने लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे वर्ष 2026 के लिए लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2026 के लिए लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया? तो ये चाइना बन गया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया इसने। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? तो ये गौतम अदानी बन चुके एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये अशोक कुमार लाहिड़ी। ये पहले भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए दूसरी बार आ चुका। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता? तो ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से इसका उद्घाटन किया। और ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर जाता। कहां? 12 जिलों से होकर। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की? रितिका श्री। हाल ही में प्रोजेक्ट 17 के तहत भारतीय नौसेना को सौंपे गए छठे नीलगिरी श्रेणी युद्धपोत का नाम क्या है? यह INS महेंद्रगिरी। भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस न्यायिक व्यवस्था वाला राज्य कौन बन गया? तो ये सिक्किम बन गया। भारत ने थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? ये कांस्य पदक जीता। आगे देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? 157वां। कितना घटिया स्थान है देखो भारत का प्रेस के मामले में। हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो ये सम्राट चौधरी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। ओके, तो ये सेशन भी हमारा खत्म हो गया। अब हम इस सेशन को करेंगे और फिर हमारा एक और सेशन भी क्वेश्चन का बचेगा। वैसे ये मैराथन क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहे, बिल्कुल टू द पॉइंट है। अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए आपको सुपर टेट के और सी टेट के, तो मैं बता चुका हूँ। ये नंबर है 80 77 33 59 92। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो। सुपर टेट के नोट मात्र 300 रुपये में, सी टेट के मात्र 200 रुपये में है। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया? तो ये रिंकू सिंह को किया गया। रिंकू सिंह अलीगढ़ के हैं, बाकी IPL के बहुत फेमस क्रिकेटर हैं। इंडियन टीम में इतने ज़्यादा मौके नहीं मिल पाते ना। अगला क्वेश्चन है, रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर T20 विश्व कप इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। हाल ही में अमोलोप्स कमल नामक मेढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो ये मेढक की एक प्रजाति है अमोलोप्स कमल, जो कि नागालैंड में खोजी गई है। ये ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, यकीन करो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में प्राप्त करने वाले पहला भारतीय संगठन कौन है? ये एजुकेट गर्ल्स है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 कैसे मिला? एजुकेट गर्ल्स को। और ये नागालैंड में मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई। और उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक सांप की भी नई प्रजाति खोजी गई है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत किस शहर को यूपी की प्रथम सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यूपी की प्रथम सोलर सिटी अयोध्या है। ठीक है, और बाकी जो सोलर लगाने के मामले में सबसे पहला जिला यूपी में वो लखनऊ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो ये उन्होंने उड़ीसा में किया। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया? तो ये नागर शैली में किया गया। देखो कई सारी शैलियां होती हैं, जैसे द्रविड़ शैली होती है, नागर शैली होती है। ठीक है, उसी तरीके से नागर शैली में ये राम मंदिर का निर्माण किया गया। और मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया। मूर्ति का जो स्वरूप किसने डिजाइन किया? ये अरुण योगीराज ने बनाया। हाल ही में भारत के किस शहर ने सूजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर चीन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये वाराणसी में किया गया। क्या? वाराणसी में मात्र 1 घंटे के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगा के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया, जो कि चाइना को पीछे कर दिया। किस राज्य ने GI प्रमाणित खेती को बढ़ावा देने के लिए अदरक मिशन शुरू किया? तो ये मिजोरम ने किया है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी और करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई? ये कानपुर में की गई। देख सकते हो यूपी स्पेशल के कितने क्वेश्चन लिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पक्षी सारस के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों के वेटलैंड में सारस सर्किट को विकसित किया जा रहा? तो ये मैनपुरी और इटावा के ये जो वेटलैंड 2 साइट हैं जहां पर सारस सर्किट को विकसित किया जा रहा है। इटावा में ससई नावर ये वेटलैंड है, जबकि मैनपुरी में समान पक्षी विहार नाम से है। कुछ लोग इसे समन बोलते हैं, समन नहीं, वो समान पक्षी विहार है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया? तो अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये मिला करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की नई योजना है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना।
हाल ही में भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का दर्जा किसे प्रदान किया? तो भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी अमरावती को बना दिया। एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2026 के अंत में किस देश में किया जाएगा? तो एशियाई खेलों का आयोजन 2026 के अंत में जापान में किया जाएगा। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट बेस्ट सिटी बन गया? तो ये लखनऊ बना है। कचरे का प्रबंधन काफ़ी अच्छी तरीके से लखनऊ में होता। और एक चीज़ और बता देते हैं, लखनऊ को स्वच्छ शहरों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त था। इंदौर अहमदाबाद के बाद लखनऊ का स्थान है। उत्तर प्रदेश ये हो गया, चलो ठीक है। केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस ईंधन को मानक पेट्रोल घोषित किया? तो ये E20 ईंधन जो है ना, ये मानक पेट्रोल, मतलब अब सब जगह E20 ईंधन ही मिलेगा। किस संगठन ने जैव विविधता को बढ़ावा देते हुए आरोग्य वन पहल शुरू की? तो ये आरोग्य वन पहल है, ये NHAI ने, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आरोग्य वन की ये पहल शुरू की है। बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2025 दिया? तो ये इनका उपन्यास है हारा पार्वती कथा। इसके लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया। ओके, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर ये हमारा सेशन खत्म होगा। नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री रूप में किसने शपथ ली? तो ये बालेंद्र शाह हैं, ये सबसे युवा PM और विश्व युवा संसद 2026 का आयोजन कहाँ किया? ये बेंगलुरु में किया गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब हमारे 20 क्वेश्चन और बचते हैं। वैसे ही हमारा ये आज का सेशन खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, जल्दी से इनको और कर लेते हैं। निवेश मित्र 3.0 जो कि AI संचालित विंडो है, निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाएगी, किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? ये 116वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये 131वीं रैंक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2021 हेतु कितनी राशि को मंजूरी दी? तो जनगणना 2027, यहाँ पे 21 नहीं 2027 है। तो जनगणना 2027 हेतु 11,718.24 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। 7 जनवरी 2026 को कौन देवराज उर्स को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए? तो ये सिद्धारमैया जी बन गए। बाकी अब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस ने किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया, शायद DK शिव कुमार, जहां तक उम्मीद है। ये सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो अभी एक उत्तर प्रदेश में पेपर हुआ बोरिंग टेक्नीशियन का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश दिवस की थीम थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। और इस बार बुंदेलखंड की झांकी कुछ ऐसा करके ये आया था। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। किस राज्य ने बजट 2026-27 में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त स्कूटी देने का प्रावधान किया है। हाल ही में बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत के स्थान पे? ये 116वें स्थान पे है। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये मैंने ऊपर भी कराया था। ये देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मतलब खुशहाली सूचकांक में भारत 116वें नंबर पे है। कर लीजिए, ये जो भी सूचकांक होते हैं उनको याद कर लीजिए। किस देश ने आयोजित मिलान कोर्टिना, हाँ यही मैं बता रहा था, इटली में जो शीतकालीन ओलंपिक हुए वो कहाँ हुए? वो मिलान कोर्टिना में हुए। मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में सबसे अधिक रिकॉर्ड पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया तो ये नॉर्वे ने बनाया। नॉर्वे ने सबसे अधिक रिकॉर्ड अभी तक के शीतकालीन जो ओलंपिक होते हैं, विंटर ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड नॉर्वे ने बना दिया। हाल ही में रिकॉर्ड 74 देशों की बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास मिलन 2026 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? तो ये इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे चुना गया? तो ये मुज्तबा खामनेई को चुना गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने हेतु किस नाम से परियोजना की शुरुआत की? तो इनका परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट गंगा। मतलब जो ग्रामीण परिवार है वहां पे भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाएंगे। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसने कर्नाटक ने अभी प्रस्ताव पेश किया कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। भारत सेशल्स के बीच किस नाम से 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो इनका नाम है भारत और सेशल्स के बीच में लामीतीय 2026। ये इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की यात्रा पे गए थे, जहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान भी मिला है सेशल्स का।
भारत के 94 में शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये मयंक चक्रवर्ती है, जो कि असम से रिलेट करते हैं। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत राज्यपाल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया? इजराइल ने, सॉरी। तो किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी वर्ष घोषित किया किस नाम से? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी 2027 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के नाम से घोषिट किया। तो इस तरीके से हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के करा दिए हैं। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, ये सभी सुपर टेट के नोट्स चाहिए, तो ये नंबर है, हमने बता दिया। सी टेट के नोट्स भी अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पे हम चार्ट नोट्स बना रहे हैं और आप एग्जाम में देखना यहीं से क्वेश्चन आएंगे जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। काफी मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कि सभी में से सभी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इतने जरूर क्वेश्चन हम करा देंगे जिससे सिलेक्शन की जो कट ऑफ होती है उतने क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बता ही देते हैं कि टाइम बिल्कुल वेस्ट करते नहीं। यही हमारी खासियत है हमारे चैनल की एडविक क्लासेस मैनपुरी। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपना चैनल बढ़ाने में मदद कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए अगली क्लास के लिए रेडी हो जाइए, तब तक के लिए धन्यवाद।